लेखक बाल मुकुंद द्वारा लिखी गई इस पाठ का, जिसका शीर्षक विदाई संभाषण, इस पाठ में लॉर्ड कर्जन की अन्यायपूर्ण नीतियों से त्रस्त भारतीयों की व्यथा का वर्णन किया गया है। साथ ही यही भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किए गए विकास कार्य और बनाई गई नीतियां, इन सभी का उद्देश्य भारतीय संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर उन्हें ब्रिटिश के हित में उपयोग करना और भारत में ब्रिटिश राज को प्राथमिकता को स्थापित करना था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आखिरकार आपके शासनकाल का अंत हो ही गया, वरना आप तो यह देश छोड़ना ना पड़ेगा, इसकी आशंका न आपको थी और न ही आपके साथियों की। आपके दूसरी बार भारत जाने का इंतजार करने थे, लेकिन अब आपके आ जाने से लोग दुखी हैं। विछड़न का यह समय पवित्र और कोमल होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय में उदास हो जाते हैं। तो लेखक कहता है कि शिवशंभी की 2 गायें थीं, बलशाली गाय, कमजोर गाय। कमजोर गाय को बलशाली गाय टक्कर रोज मारा करती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया, तो लेकिन उसके जाने के बाद कमजोर गाय खुश नहीं रही और उसने चारा खाना भी बंद कर दिया। लेखक कहता है कि इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, हालांकि यह परंपरा, लेकिन कर्जन का शासनकाल दुखों से भरा था। कर्जन ने सारा राज्य व्यवस्था सुखांत समझकर किया था, लेकिन उसका अंत दुखद हुआ, जिसका आभास न तो सामान्य जनता का या अन्य अधिकारियों का हुआ और न ही खुद लॉर्ड कर्जन को। लेखक कहता है कि दूसरी बार आपके भारत आ जाने से ऐसे कार्य करने की सोची थी जिससे आने वाले शासकों को कोई परेशानी न हो, लेकिन सब कुछ उलट गया। वे स्वयं बेचैन रहने लगे और देश में अशांति भी फैला दी। उनके स्थान पर आने वाले शासकों को अब कितने समय तक परेशान रहना पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेखक वायसराय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए। भारत में लॉर्ड कर्जन बहुत प्रतिष्ठित थी। उनकी प्रतिष्ठा तो बगदाद के खलीफा अब्बुल हसन ने देखी और न ही अलादीन के चिराग रगड़ कर प्राप्त हुई। दिल्ली दरबार में ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान या उनकी पत्नी की कुर्सी चांदी की थी। आप तो दाहिने हाथ थे, वह बाएं, आप प्रथम थे तो वह दूसरे। इसमें देश के सभी धनी व्यक्ति थे, न चाहते हुए भी आपको सलाम किया और बाद में बादशाह के भाई को जुलूस में उनका हाथी और उनका आसन छत्र विछत्र कर दिया। लेकिन इनकी प्रतिष्ठा के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक सेना का आपके सर के सामने नीचा देखना पड़ा। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कॉन्वोकेशन के अनुचित भाषण देकर भारत में आसानी से शांत स्वभाव वाली छवि को तो समाप्त किया ही, साथ ही विलायत पर बार बार इस्तीफा स्वीकार करके उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अभी तक भारत में इनके इशारों पर ही हाकिम या राजा कार्य किया करते थे। इनके इच्छा पर बहुत से राजा पदाधिकारी बना दिए गए और बहुत से लोगों से उनका राज्य भी छीन लिया गया। उन्हीं के इशारों पर ही देशों की शिक्षा और स्वतंत्रता नष्ट हो गई। उन्होंने ही बंगाल की विभाजन की योजना बनाई, लेकिन उनके अपने ही देश में उनके कहने पर एक फौजी अफसर नियुक्त नहीं हो सकता। इसी वजह से उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। कर्जन कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों की हमेशा याद रहेगा। आप ऊपर चढ़कर गिरे हैं, लेकिन गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। आपको एक मामूली से क्लर्क के सामने नोटिस दे दिया गया था। ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप से घृणा करने लगता है। आपकी दयनीय स्थिति को जानने का अवसर भारतीयों को नहीं मिला, लेकिन आपकी दशा में वे स्वयं आश्चर्यचकित थे। यदि आप अपने कामों पर ध्यान दे देते तो आपने कभी भी प्रजा के हित के बारे में सोचा नहीं। शासन करने का यह तरीका नहीं है। आपने कभी भी प्रजा के अपने
8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर बंगाल विभाजन न करने का फैसला नहीं लिया। अब आपका जाना निश्चित है। आपकी बात न मानने पर वह नौकरी छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने प्रजा की कोई बात नहीं मानी तो वे कहाँ जाकर अपना दुख व्यक्त करें। आपकी जिद की वजह से इस देश की जनता और स्वयं आप ही भुगत रहे हैं। लेकिन यह जनता यह मानती है कि समय परिवर्तनशील है, सभी चीज़ों का अंत निश्चित है। दूसरों को अधीन होने की अवस्था का यह समय भी बीत जाएगा। दयालु प्रजा की दयालुता को न पहचान कर आप खाली हाथ ही लौट गए। लॉर्ड कर्जन इस देश के शिक्षित तो देख ही नहीं सके, लेकिन कभी कभी इस देश की जिस अनपढ़ जनता का मान अपने मुंह से उच्चारित कर लिया करते थे, वही अनपढ़ प्रजा आज नर सुल्तान के नाम के एक राजकुमार की महिमा के गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवरगढ़ नाम के राज्य में बिताए थे। वहां उसने चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए। उसने विदाई के समय नरवरगढ़ की जनता आज तक उस राजकुमार को याद करती है। लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछता है कि यदि विदाई संभाषण देंगे, मतलब विदाई की बातचीत करेंगे, तो ये कह देंगे कि यही मैंने तुम्हारा शोषण करने का आपस में अपना जीवन जिया। मैंने हर एक क्षण तुम्हारा अहित करने का प्रयास किया, लेकिन अब समर्थहीन होने के कारण कुछ नहीं कर सकता। फिर लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछता है, क्या आप भारत के प्राचीन गौरव यश को फिर से जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं? लेखक को विश्वास है कि यदि लॉर्ड कर्जन ऐसा किया यहाँ तो जनता उनकी गलतियों को क्षमा करेगी, लेकिन लॉर्ड कर्जन इतनी दयालुता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, लाल कलर का बटन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।